अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो हमने स्टार्ट किए थे प्रीपोजिशन, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन प्रीपोजिशन। उसी सिलसिले में आज पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ऑन। अब देखिए, ऑन के बहुत से यूजेस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तकरीबन 7 या 8 जो है इसके यूजेस पर बात करते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि ऑन कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, ऑन यूज़ करते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो और उसके सतह के साथ टच हो, यानी उसकी सतह को कवर करे। फ़र्ज़ करें ये मार्कर है, ये जो है मेरे हैंड्स पर है, यानी ये मार्कर टच कर रहा है मेरे हैंड्स को। सो हम बोलेंगे द मार्कर इज़ ऑन द हैंड। सो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको जहाँ पर एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ के सतह पर हो। और ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, लेकिन इसके साथ साथ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। पहले पढ़ते हैं इसको बतौर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सो पहला एग्जांपल है वी लिव ऑन अर्थ, कि हम ज़मीन पर रहते हैं। अब देखिए कि ये ज़मीन है, अर्थ है, और इसके जो ऊपर सतह है, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर हम रहते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं। वहाँ पर हमारे घर है या जितनी भी लिविंग थिंग्स है ज़मीन के ऊपर रहते हैं। तो हमारी जो लिविंग का जो प्रोसेस है, यानी जहाँ पर हम ज़मीन पर रहते हैं, हमारे जो घर है या इसके ऊपर जो हम चलते हैं, तो ज़मीन के सतह के साथ हम टच है, इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑन। ठीक है। दूसरा है द बोर्ड इज़ ऑन द वॉल, कि बोर्ड जो है दीवार पर है। अब देखिए ये बोर्ड है और इसके पीछे जो दीवार है, बोर्ड जो है दीवार पर लगा है, यानी बोर्ड की जो सतह है ये दीवार की सतह के साथ टच है, यानी द वॉल की जो सरफेस है ये टच है बोर्ड की सरफेस से। तो यहाँ पर हम जो है ऑन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बोर्ड जो है टच है किसके साथ, वॉल की सतह यानी सरफेस के साथ। सो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ऑफ इन दो सेंटेंसेस में प्लेस है। 3 द बैग इज़ ऑन द डेस्क, कि बैग जो है डेस्क पर है। अब देखिए फ़र्ज़ करें ये डेस्क है, क्लासेस में जो डेस्क होता है जहाँ पर स्टूडेंट बैठते हैं या हमारा बैग यूज़ रखते हैं, तो हम कहते हैं द बैग इज़ ऑन द डेस्क। तो ये डेस्क है और यहाँ पर जो है बैग रखा हुआ है। अब बैग की जो सरफेस है डेस्क की सरफेस के साथ टच है, तो यहाँ पर जो है ऑन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बहुत से सेंटेंसेस हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं कप्स आर ऑन द टेबल, द टी इज़ ऑन द स्टोव, द बुक्स आर ऑन द शेल्फ या ऑन द कपबोर्ड। तो जहाँ पर हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं बतौर प्लेस, तो ऑन जो है वहाँ पर यूज़ होगा जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सतह के ऊपर हो और उसके साथ टच हो। एक यूज़ तो इसका ये है। जब हम इसको यूज़ करेंगे बतौर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिए टाइम के लिए, यानी टाइम में क्या आता है, डेट। जब डेट की बात आएगी कि कोई एक्शन किस डेट पर हुआ है, तो वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा। देखिए किस तरह, इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए थे ऑन 27 जुलाई 2018। अब देखिए 27 जुलाई 2018 कोई डेट है, क्या है डेट, कि इस डेट पर जो है इलेक्शन हुए थे। तो सेंटेंस में जब भी डेट की बात होगी कि किस डेट पर कोई एक्शन हुआ है, तो वहाँ पर ऑन हम लिखेंगे। 2 द अरेंजमेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट शुड बी मेड ऑन 28 सितंबर, कि 28 सितंबर को जो है इंतज़ामात होने चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। अब देखिए 28 सितंबर ये जो है क्या है, डेट है, क्या है, दिस इज डेट, और डेट से पहले ऑन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 27 जुलाई, फरवरी, मई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी हम कोई भी डेट लिख सकते हैं। 2 डेज, जब भी सेंटेंस में डेज की बात आएगी, डेज के नाम होंगे संडे, मंडे, फ्राइडे, तो इससे पहले भी ऑन का इस्तेमाल होगा। बर्थडे हो सकता है, कश्मीर डे, हेल्थ डे, यानी जब भी डे का जिक्र होगा सेंटेंस में, तो ऑन का इस्तेमाल वहाँ पर होगा। किस तरह, ही वॉज वेरी हैप्पी ऑन हिज बर्थडे, कि वो अपने बर्थडे पर बहुत खुश था। अब देखिए इस सेंटेंस में बर्थडे की जिक्र हो रही है, सेंटेंस में डे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बर्थडे, तो वहाँ पर होगा ऑन का इस्तेमाल। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किस तरह की भी डे हो सकती है। दूसरा है वी विल विजिट द एरिया ऑन संडे, कि संडे को हम उस एरिया का विजिट करेंगे। अब सेंटेंस में डेज का नाम जो है मेंशन हुआ है संडे, तो डे के नाम से पहले इस्तेमाल होता है ऑन। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन हो सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इट ऑन फ्राइडे इवनिंग, कि फ्राइडे इवनिंग को हम जो है डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेंटेंस में फ्राइडे इवनिंग की बात हो रही है, और फ्राइडे जो है किसी दिन का नाम है,
तो यहाँ पर हम मॉर्निंग, इवनिंग कुछ भी लिख सकते हैं, तो इससे पहले ऑन हम लिखेंगे। नेक्स्ट है द सेमिनार्स वर अरेंज्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे, यौम जो आज़ादी का जो दिन होता है उस पर जो है सेमिनार अरेंज हुए थे। अब इंडिपेंडेंस डे का जो है सेंटेंस में हमने इसको मेंशन किया है, तो इससे पहले ऑन यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, फ़र्ज़ करें कश्मीर डे, लेबर डे, साइंस डे, हेल्थ डे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में जब भी डे का हम जो है नाम देखेंगे वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा। तो इसके ये यूजेस थे। अब आते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन पर जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी ऑन का इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस, बिजली से चलने वाले आलात या जो मशीन होते हैं, तो वहाँ पर भी हम ऑन लिखेंगे। एग्जाम्पल है वी वॉच द मैच ऑन टीवी, कि टीवी पर हमने मैच देखा। अब सेंटेंस में टीवी जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलती है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, इसलिए से पहले ऑन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द न्यूज़ वॉज टेलीकास्टेड ऑन रेडियो, कि रेडियो पर जो है न्यूज़ नशर हुई, टेलीकास्ट हुई। अब रेडियो भी कोई मशीन है, बिजली से चलने वाली है, किसी तरह भी बैटरी से तो चलने वाली है, ये कोई मशीन है, तो इससे पहले ऑन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, के फ़ोन पर वो बात कर रहा था। देखिए फ़ोन भी जो है एक किस्म की मशीन है जिस पर हम जो है बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इससे पहले ऑन हम लिखेंगे। नेक्स्ट द एडिटिंग वॉज मेड पॉसिबल ऑन लैपटॉप, कि लैपटॉप पर हमने जो है एडिटिंग की। देखिए लैपटॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाली कोई मशीन है, इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हुआ है। वी कैन फाइंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन इंटरनेट, के इंटरनेट पर हम जो है मालूमाती वीडियो देख सकते हैं। देखिए इंटरनेट जो है एक नेटवर्क है, दिस इज़ अ नेटवर्क, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है ये एक नेटवर्क है, और यहाँ पर जो है ऑन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन यूट्यूब और वगैरह वगैरह, इस तरह हम लिख सकते हैं। फॉर डिपेंडेंसी, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर इन्हिसार करता है तो वहाँ पर भी ऑन का इस्तेमाल होगा। यानी ऑल व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल, कि तमाम गाड़ियाँ जो है इन्हिसार करती है या चलती है किस चीज़ पर, पेट्रोल पर। अब पेट्रोल पर जो है ये तमाम व्हीकल्स डिपेंडेंट है, इसकी डिपेंडेंसी किस चीज़ पर है, पेट्रोल पर है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वाटर, कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सारी जो है डिपेंडेंट है, इन्हिसार करती है किस चीज़ पर, वाटर पर, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम ऑन लिखेंगे। नेक्स्ट है फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, के पंखे जो है बिजली पर चलती है। अब फैंस का डिपेंडेंसी किस चीज़ पर है सेंटेंस में, ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट करती है, किस चीज़ पर चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे। नेक्स्ट है फोन्स वर्क ऑन बैटरीज, कि फ़ोन जो है काम करते हैं बैटरीज पर, यानी बैटरीज पर जो है ये फ़ोन जो है डिपेंडेंट है, इसका इन्हिसार किस चीज़ पर है, बैटरीज पर है, बैटरीज पर चलती है। अगर बैटरीज नहीं होगी तो फ़ोन काम नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो है हम ऑन लिखेंगे। 5, इसका एक इस्तेमाल ये होता है कि हम जब किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो इससे पहले भी हम ऑन लिखते हैं। किस तरह, हम कहते हैं कि राइट एन एसे ऑन वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन, कि तालीम के अक़दार पर जो है आप क्या करें, मजमून लिखें। अब वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन इस सेंटेंस में एक टॉपिक है कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, और जब हम सेंटेंस में किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो इससे पहले हम ऑन लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो सकता है, वंडर्स ऑफ साइंस भी हो सकते हैं, या जो है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 2, ही रोड अ बुक ऑन पॉलिटिकल अवेयरनेस, कि उसने सियासी जो अवेयरनेस है उस पर एक किताब लिखी। अब देखिए पॉलिटिकल अवेयरनेस ये कोई टॉपिक है, यानी इस टॉपिक पर जो है किताब लिखी गई है, तो इसलिए जब सेंटेंस में किसी टॉपिक की जिक्र होगी तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऑन लिखेंगे। नेक्स्ट है द लॉयर्स टॉक्ड ऑन जस्टिस, कि वकीलों ने इंसाफ पर बात की। अब देखिए जस्टिस जो है कोई टॉपिक है कि इस टॉपिक पर वकीलों ने डिस्कशन की है, इसलिए यहाँ पर जो है हम ऑन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने बुक की जिक्र की है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ही रोड अ बुक ऑन मुशर्रफ लाइफ, ही रोड अ बुक ऑन साइंस, ही रोड अ बुक ऑन, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है दिस पोएम इज़ रिटन ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर, कि ब्यूटी ऑफ नेचर पर ये पोएम लिखी गई है। अब ब्यूटी ऑफ नेचर कोई टॉपिक है, तो इस टॉपिक पर ये जो है पोएम लिखी गई है,
तो टॉपिक से पहले हम जो क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। 6 बॉडी पार्ट्स, यानी अगर कोई एक्शन हमारे बॉडी पार्ट्स पर हो जाए तो वहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह, ही वाज स्टोन ऑन हेड, कि उसके सर पर जो है पत्थर मारी गई। अब स्टोन का जो एक्शन हुआ है कि पत्थर कहाँ मारी गई है, उसके हेड, सर पर, और हेड जो है बॉडी पार्ट है, इसलिए इससे पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। 2 द बी स्टंग हिम ऑन फिंगर, कि बी ने उसे जो है डिंक मारी किस चीज़ पर, यानी फिंगर पर। तो फिंगर जो है बॉडी पार्ट है, यानी मक्खी ने यहाँ पर डिंक मारी है, तो ये जो है बॉडी पार्ट है, इसलिए इससे पहले ऑन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है द मदर किस्ड हिम ऑन फेस, कि माँ ने उसको चेहरे पर जो है उसको किस किया। अब देखिए फेस जो है बॉडी पार्ट है, कि ये फेस पर किस्ड का जो है एक्शन हुआ है, तो इससे पहले ऑन का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। 7 कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि इससे पहले हम ऑन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ऑन लीव, कि वो छुट्टी पर है। तो जब भी आप लीव लफ्ज़ जो है देखोगे उससे पहले ऑन का इस्तेमाल ज़रूर होगा। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन ऑन रेस्ट दीज डेज, कि इन दिनों वो रेस्ट पर है। सेंटेंस में जब रेस्ट आप देखोगे तो उससे पहले हम ऑन लिखेंगे। नेक्स्ट द बैट्समैन इज़ ऑन फायर, कि बैट्समैन फायर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आग पर है, यानी उसका बल्ला जो है चल रहा है, वो हिटिंग कर रहा है, तो इसी सिचुएशंस में हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे फायर लफ्ज़ से पहले। शी इज़ ऑन ड्यूटी, कि वो ड्यूटी पर है, तो ड्यूटी से पहले हम जो है ऑन लिखेंगे। दे वर ऑन द जर्नी, कि वो सफ़र पर थे। अब जर्नी जिस सेंटेंस में हम देखेंगे तो ऑन वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट द डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक, कि वो एहतिजाज पर है डॉक्टर, तो स्ट्राइक जो वर्ड है इससे पहले भी ग्रामर में ऑन का इस्तेमाल होता है। ही वेंट ऑन फूड टू ब्रिंग द फ्रूट्स, फ्रूट लाने के लिए वो पैदल चला गया। अब पैदल चलने के लिए, अब सफ़र करने के लिए जब भी हम जो है पैदल चलते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं ऑन, कि सफ़र हमने क्या किया, पैदल हमने सफ़र किया, यानी पाँव पर हम चले गए। तो ये जो है अपने एंड तक पहुँचा ये लेसन हमने देख लिया कि ऑन जो है बतौर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस दोनों इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चंद और इस्तेमाल थे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पर। टिल देन गुड बाय।